फिर कर दिया योगी ने दिल्ली जाते ही खेल। पहले मोदी शाह से की मुलाकात, फिर दिया 3 तस्वीरों ने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब। बीजेपी के अंदर खाने में क्यों मचा हड़कंप? कौन होगा यूपी में बीजेपी का अगला कप्तान? योगी की फाइल से सामने आया सबसे बड़ा नाम। 2027 चुनाव से पहले कर दिया योगी ने खेला, विरोधियों की हो गई हालत पतली। जी हां, अब विरोधियों की हालत पतली हो गई है क्योंकि योगी ने दिल्ली जाकर बड़ा सियासी खेल कर दिया है, जिसने बीजेपी के अंदर खाने में खलबली मचा दी है, जिसकी गवाही उनकी 3 तस्वीरें भी दे रही हैं, जो आपको इस वीडियो में भी बताते हैं। खबरों की माने तो जब योगी दिल्ली पहुंचे तो सिर्फ हवा बदली नहीं, बल्कि पार्टी के गलियारों में कुर्सियों की चरमराहट तक सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकातें कोई शिष्टाचार नहीं, बल्कि 2027 के महासमर की पूर्व तैयारी का संकेत थी। यूपी में बीजेपी का कप्तान कौन होगा, यह सवाल अब सियासी तपिश बन चुका है। भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, कुर्सी खाली है और जनता की निगाहें टिकी है। अब महारथी कौन बनेगा? योगी के दिल्ली दौरे के तुरंत बाद पार्टी में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन किसी आधिकारिक बयान के बजाय अब सिर्फ अटकलों का तूफान चल पड़ा है। चूंकि बीजेपी ने पिछले महीने ही तेलंगाना में नए अध्यक्ष की ताजपोशी की थी, अब उत्तर प्रदेश की बारी है, और ये बारी मामूली नहीं, क्योंकि ये राज्य देश की सियासी धड़कन है। दिल्ली फतह करने के लिए यूपी जीतना जरूरी है और इसके लिए बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती। दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण पहले यूपी अध्यक्ष की नियुक्ति टाल दी गई थी, लेकिन अब जबकि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सरकार बनी है, पूरा फोकस अब यूपी पर है। अब सवाल उठता है, आखिर कौन संभालेगा उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान? खबरों के अनुसार 2 समीकरण हावी हैं, एक तो ब्राह्मण और दूसरा ओबीसी कार्ड, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है और बीजेपी अब उसी रणनीति का काउंटर खड़ा करने में जुटी है, जिसकी तस्वीर भी देखिए। एक तस्वीर योगी की पीएम मोदी के साथ है, जिसमें योगी अपने साथ एक फाइल लेकर पहुंचे हुए हैं, जबकि दूसरी तस्वीर शाह के साथ है, जिसमें वो एक सफेद लिफाफा हाथ में रखे हुए हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर जेपी नड्डा के साथ की है, जिसमें कोई फाइल या लिफाफा हाथ में नहीं दिख रहा है, जिसने सियासी अटकलें भी तेज कर दी हैं। सियासी जानकारों की माने तो इस फाइल और सफेद लिफाफे में कुछ बड़ा संदेश छिपा हुआ था। बताया तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के कप्तान के लिए योगी ने स्वतंत्र देव सिंह का नाम सुझाया है। हालांकि ये कोई आधिकारिक नहीं, लेकिन ये नाम अब चर्चा में है, जिसकी वजह भी है। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे हैं। वो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन पर उनकी पकड़ आज भी मजबूत है। इसके साथ ही ब्राह्मण नेता के लिए भी योगी ने नाम सुझाया है, जो अभी तक बाहर नहीं आ पाया, जिसने सियासी हवा एक बार फिर से बदल दी है, क्योंकि 2027 के चुनावों से पहले बीजेपी को यूपी में ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो न सिर्फ संगठन चला सके, बल्कि योगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 80 की 80 सीटें जीतने का प्लान भी तैयार कर सके। इस सियासी हलचल के बीच अखिलेश यादव और विपक्षी खेमा सख्ते में है। बूथ बूथ की बात करने वाले अब समझ रहे हैं कि असली बूथ तो दिल्ली में सज चुका है और मोहरे योगी खुद चला रहे हैं। अगर पार्टी किसी मजबूत ब्राह्मण या ओबीसी चेहरे को यूपी अध्यक्ष बनाती है तो समाजवादी पार्टी की जातीय गणित पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा।